पार्लियामेंट की जानिब से बजट 2024-25 को मंजूर कर लिया गया है और प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर नुमायां तब्दीलियां की गई हैं। और इसके अलावा आज की वीडियो में इंशाल्लाह पूरी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि इस टाइम 1 जुलाई से ऑनवर्ड अगले साल तक के लिए आपके ऊपर कितने प्रॉपर्टी टैक्सेस लगे हैं, उसकी बाकायदा जो टेबल के मुताबिक बताऊंगा। और आपको इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कहीं से मज़ीद मालूमात लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो लिहाजा आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दरमियान में अक्सर आप कोई ना कोई चीज़ स्किप कर देते हैं, फिर आप लोग उसके ऊपर कमेंट्स या कॉल्स कर रहे होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप वीडियो को कंप्लीट समझें और इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर एडवांस टैक्स बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको गेन टैक्स बताऊंगा, गेन टैक्स का इतलाक किन लोगों के ऊपर होगा, और इसके अलावा आपको FED के बारे में भी पूरी डिटेल में बताऊंगा। मैं हैदर खान अल-हैदरी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टैक्स के मुतल्लिक कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, प्रॉपर्टी के मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ हो या सेल परचेज के मुतल्लिक अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ की अपडेट्स इसी यूट्यूब चैनल से मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो लिहाजा आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उससे आगाह रहें। तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन हम शुरू करते हैं एडवांस टैक्स से। एडवांस टैक्स में आपको जैसे पहले बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब 3 कैटेगरीज बनाई है। एक तो उन्होंने फाइलर, एक लेट फाइलर और एक नॉन फाइलर। सबसे पहले हम देखते हैं एडवांस टैक्स 236C और 236K। 236C बेसिकली जो बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा होता है उसके ऊपर 236C का इतलाक होता है। अब हम देखते हैं कि फाइलर जो उसके ऊपर क्या इसका इतलाक होगा। सबसे पहले हम इसमें भी स्लैब्स को देखते हैं कि गवर्नमेंट ने 3 मुख्तलिफ स्लैब्स बनाई हैं, जिसने 1 रुपये से लेकर 5 करोड़ तक प्रॉपर्टी परचेज की है उसके ऊपर, और अगर वो फाइलर है तो वो 3% एडवांस टैक्स देगा एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। और अगर प्रॉपर्टी 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो फिर उसके ऊपर वो 3.5% एडवांस टैक्स देगा। इसके बाद अगर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उसके ऊपर वो 4% एडवांस टैक्स देगा बेचने वाला, अगर फाइलर है तो। अब हम बात करते हैं 236K की, और ये ख़रीदार के लिए होता है। सबसे पहले अगर वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 रुपये से लेकर 5 करोड़ तक है तो फिर वो 3% एडवांस टैक्स देगा खरीदने वाला। और इसके बाद अगर 5 करोड़ 1 रुपया से लेकर 10 करोड़ तक उसकी वैल्यू है तो फिर उसके ऊपर वो 3.5% टैक्स देगा। और इसके बाद अगर उसकी वैल्यू 10 करोड़ से अबव है तो उसके ऊपर वो 4% टैक्स देगा। इससे पहले इसकी कैटेगरी थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आई। जो पहला नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर 3% था, फिर 4% था और 5% था, मतलब 5 करोड़ से अबव और 10 करोड़ से अबव। इसके बाद हम नॉन फाइलर की बात करते हैं। एक बंदा जो फाइलर नहीं है, जो रिटर्न अपनी जमा नहीं करवाता, उसमें अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी अपनी बेच रहा है उसके ऊपर अब ये इतलाक ख़त्म हो गया है कि वो 5 करोड़ है या 10 करोड़, वो 1 रुपया से लेकर अनलिमिटेड अमाउंट कोई भी अमाउंट की प्रॉपर्टी बेचता है और नॉन फाइलर है, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके ऊपर 10% गवर्नमेंट को टैक्स एडवांस टैक्स की सूरत में जमा करवाना है। अब 236K वाला नॉन फाइलर जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, ख़रीदार है, अगर वो 5 करोड़ रुपए तक प्रॉपर्टी खरीदेगा फिर उसके ऊपर 12% टैक्स लग जाएगा। और अगर 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के दरमियान खरीदेगा फिर उसके ऊपर 16% एडवांस टैक्स नॉन फाइलर की सूरत में लगेगा। और 10 करोड़ से अबव लेता है तो फिर उसके ऊपर 20% एडवांस टैक्स लगेगा। ये अब आपके पास फाइलर के भी आपको समझ आ गई, उसके बाद आपको पास नॉन फाइलर की भी आ गई। इसके बाद तीसरी कैटेगरी हमारे पास लेट फाइलर की आती है। और लेट फाइलर में इसके बारे में भी आपको बता दूं, हर साल अगर आप जुलाई, अगस्त और सितंबर, 30 सितंबर से पहले इन 3 माह के अंदर अगर आप अपनी रिटर्न FBR को जमा करवाते हैं तो फिर आप फाइलर कंसीडर होंगे। अगर इस टाइम के बाद 30 सितंबर के बाद अपनी फाइल रिटर्न जमा करवाएंगे फिर आप कंसीडर होंगे। तो कोशिश करें कि आप फाइलर हों, बर वक्त आपने रिटर्न जमा करवाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो प्रॉपर्टी 5 करोड़ से नीचे है और बंदा सेल कर रहा है, सेलर है, फरोख्त कर रहा है, उसके ऊपर 6% लगेगा। अगर फाइलर है तो 3%, अब उसके ऊपर लेट फाइलर है तो 6% लगेगा। 5 करोड़ से लेकर अगर अबव है 10 करोड़ तक फिर उसके ऊपर 7% लगेगा। मींस कि अब वो फाइलर जो टाइम के ऊपर हो रहा है उससे डबल हो रहा है। उसके ऊपर 3.5 था, इसके ऊपर 7 हो गया।
और इसी तरीके से अगर 10 करोड़ से अबव हो जाता है तो फिर उसके ऊपर 8% लगेगा। 4% फाइलर पे, लेट फाइलर पे 8%, उसका सेम डबल हो गया। अगर प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो फिर भी उसके ऊपर भी सेम यही जो है इतलाक होगा। इसी तरीके से 6% 5 करोड़ तक, 7% उसके ऊपर 5 से 10 और 10 के ऊपर जो है वो 8% लगेगा। तो इससे बेहतर यही है कि आप फाइलर हो जाएं। एक फाइलर और लेट फाइलर के दरमियान फ़र्क जो है वो डबल का है। मीन्स कि अगर 3 से 6, 3.5 से 7 और 4 से 8, तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप बर वक्त फाइलर हो जाएं। ये तो आपका आ गया एडवांस टैक्स के बारे में 236C और 236K, बायर और सेलर का मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया। अब हम चलते हैं जी गेन टैक्स की तरफ। अब गेन टैक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का जो टेंशन है, बहुत लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा लोग कमेंट्स करते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि हमारी किस प्रॉपर्टी के ऊपर गेन टैक्स का इतलाक होगा। सबसे पहले आप याद रखें कि जो प्रॉपर्टी आज आपने 1 जुलाई के बाद परचेज की है, 1 जुलाई 2024 के बाद जो प्रॉपर्टी आपने परचेज की है उसके ऊपर गेन टैक्स का इतलाक होगा। जो प्रॉपर्टी आपने 1 जुलाई से पहले खरीदी है, सन 1980 में खरीदी है, 1950 में खरीदी है, 2012 में, 14 में, 18 में, 20 में, कहीं भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके ऊपर पुराने वाले टैक्सेस का इतलाक होगा। वो नए टैक्स के अंदर उसकी कैलकुलेशन नहीं होगी। तो ये आपने ज़हन में रखना है। बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में कमेंट्स करते हैं और 90% डीलर्स को भी इसका नहीं पता, जिसकी वजह से लोग मिसगाइड हो रहे हैं और लोग परेशान होते हैं। तो जो प्रॉपर्टी अभी आप खरीदेंगे उसके ऊपर इस गेन टैक्स का इतलाक होगा। और पहले पुराने में ये होता था कि उसमें मुख्तलिफ स्लैब्स बनी हुई थी कि पहले साल 15% था, फिर 12% था, फिर 10% था और 6 साल के बाद वो वेव ऑफ हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। इसी तरीके से अगर आपने 1 जुलाई 2024 से पहले अगर लेट्स सपोज 6 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके ऊपर आपका गेन टैक्स नहीं होगा। अगर साल पहले खरीदी है तो फिर 15% होगा, 2 साल पहले खरीदी है तो 12% होगा। तो ये आपने गेन टैक्स की कैलकुलेशन इस हिसाब से करनी है। फिर उसमें एक और कैटेगरी थी कि ओपन प्लॉट है, फ्लैट है, घर है, उसके हिसाब से भी उसकी कैलकुलेशन होती थी। लेकिन अब जो नया बजट आया इसके अंदर उन्होंने बिल्कुल इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया कि इसके अंदर उसका इतलाक ख़त्म कर दिया है। कोई भी प्रॉपर्टी आपकी हो, चाहे वो फ्लैट हो, घर हो, प्लॉट हो, तो कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर कोई उसमें स्लैब्स नहीं है, वो सेम टैक्स लगेगा। तो लिहाजा आपने ये पुराने और नए की कैलकुलेशन लाजमी ज़हन में रखनी है। नया टैक्स जो लगे है गेन टैक्स, वो आपके ऊपर फाइलर जो है उसके ऊपर 15% है। जो ऑनलाइन फाइलर शो हो रहा है, जो ATL के ऊपर फाइलर शो हो रहा है उसके ऊपर 15% लगेगा और जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड 45% लगेगा, जो बहुत बड़ा टैक्स है। और इसमें जो लेट फाइलर है उसका कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ATL ऑनलाइन जो वेबसाइट है FBR की, उसके ऊपर देखा जाएगा कि अगर वो फाइलर है तो 15%, नॉन फाइलर है तो वो आपका 45% होगा। इसमें एक ज़रूरी बात वो आपने ज़हन में रखनी है कि गेन टैक्स का इतलाक बेसिकली आपकी गेन अमाउंट के ऊपर होता है। आप 1 करोड़ का प्लॉट, 1 करोड़ का घर या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उसे आप 1 साल के बाद 1.5 करोड़ का बेच देते हैं। लेट्स सपोज कि उसके ऊपर आपको 50 लाख रुपया प्रॉफिट हुए, तो आपने सिर्फ इसकी कैलकुलेशन प्रॉफिट के ऊपर होगी। इसकी कैलकुलेशन सिंपल ये है कि आपने 1 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी बेची है, खरीदी आपने 1 करोड़ की थी, प्रॉफिट आपको 50 लाख रुपया हुआ है, जो आपको गेन हुआ है उसके ऊपर इसकी कैलकुलेशन होगी। तो ये भी बड़ी मिसकन्फ्यूजन है, इसके ऊपर भी आपने ध्यान देना और इस चीज़ को आप समझ लें। अक्सर डीलर रात जो लोग आपको इस तरह इतला देंगे वो इस चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर FED की बात करें, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1 जुलाई से ऑनवर्ड हुई है, इससे पहले इसका इतलाक नहीं है। इससे पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की हुई है या कोई नया टाउन वगैरह, उसके ऊपर नहीं है। 1 जुलाई के बाद कोई फर्स्ट ट्रांसफर जो होती है, जो नया कोई सोसाइटी बनती है, नया कोई प्लॉट अलॉटमेंट होता है, कोई इस तरीके से कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लॉट आता है, तो उसके ऊपर इतलाक होगा 1 जुलाई के बाद 5% आपने FED देनी है। तो ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थी और ये अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ें टैक्स फाइनल हो चुका है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले भी, चूँकि मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, जैसे जैसे अपडेट्स आती रही आपके साथ शेयर करता रहूँ। पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन जो है वो अभी भी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रिएक्शन शो कर रही है और उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह इसके ऊपर जितना उनकी तरफ से हो सका वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे
और 15 जुलाई 2024 तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डेडलाइन दी गई है कि अगर 15 जुलाई के तक, जिसमें अभी 15 दिन बाकी हैं, इसमें नजर सानी नहीं करती, जो अभी उन्होंने पार्लियामेंट से ये बजट मंजूर हुआ है, इसके ऊपर अगर नजर सानी नहीं होती तो इसके ऊपर हम बाकायदा एक्शन लेंगे। एक्शन क्या होगा जी? हम हर शहर में होने वाली ट्रांसफ़र जो है, जो रजिस्ट्री हैं वो बंद करेंगे, हर हाउसिंग सोसाइटी की ट्रांसफ़र को बंद करेंगे और जो मेन शाहराएँ हैं, मेन रोड हैं, उनको ब्लॉक करके धरना देंगे। ये जो पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन की जानिब से उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है। गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म किया गया है कि अगर आपने इस तरह के जुल्माना टैक्स लगाए तो ये चीज़ें होंगी। एक चीज़ फिर मैं आपको रिपीट करता रहूँ, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन और मनफी प्रोपेगेंडा का जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर असर हो जाता है, वो चीज़ों को समझते नहीं और कंफ्यूज कर बैठते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ आपकी पुरानी जो डेवलप हैं, जो पोजेशन वाले प्लॉट हैं, जहाँ पे आबादी मौजूद है, वहाँ पे इनका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी पाकिस्तान की तकरीबन 85% जो प्रॉपर्टी है वो 5 करोड़ से नीचे है और 5 करोड़ से नीचे वही टैक्स लग रहे हैं जो ऑलरेडी पहले थे। तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। एक गेन टैक्स का आता है, गेन टैक्स उस सूरत में आता है जब आपने कोई प्रॉफिट हुआ है। आप पिछले 2 साल से मुझे बताएं कौन से लोग कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? बहुत रेयर है, या लोग लेवल के ऊपर बेच रहे हैं या बेचारे नुकसान के ऊपर बेच रहे हैं। तो इसलिए आप इनके ऊपर टेंशन न लें, इंशाल्लाह डीलर एसोसिएशन जो है वो इसके ऊपर भी काम करेगी। मज़ीद जो भी आपको टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप लाजमी कमेंट्स करें। उससे एक तो ये होगा कि हमारी टीम भी जो इसके ऊपर वो रीड करेगी और आपको प्रॉपर रिप्लाई करेगी। इसके अलावा जो लोग बज़ दफ़ा ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता या आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हर वो कमेंट्स पढ़ने वाले नए बंदे को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इस तरीके से ये एक मालूमात का तसलसल जो है वो चलता रहता है और एक सदका जारिया लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहती है। तो आपने लाजमी ये करना है कि आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स करें। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी के मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ये स्पेसिफिक मैं नंबर प्रॉपर्टी के लिए दे रहा हूँ। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर स्पेसिफिक कोई सेल या परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस मैं मज़ीद भी बनाता रहूँगा। जो भी अपडेट्स, जो भी कमी बेशी, जो भी तब्दीलियाँ आती रहेंगी, जो भी इंप्लीमेंटेशन होगी या प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, हर अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, हर सेक्टर के बारे में, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट से आप अपडेट रहें। इजाज़त दें, एक नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।